उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए आज प्रचार थम गया। इसमें 2 करोड़ से अधिक मतदाता 586 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में 5 मंत्रियों सहित कई दिग्गज नेता की प्रतिष्ठा दांव पर है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रूदपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि उधम सिंह नगर में एक तरह से मिनी इंडिया की झलक दिखाई देती है। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं होगा जहां के लोग यहां नहीं रहते हों। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी नई टिकरी पहुंचे। यहां सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने लोगों से एक बार फिर कमल को वोट देने की अपील की। वहीं कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि जहां नहीं डूबे हैं वहां भी पार्टी को दोनों भाई बहन डुबा रहे हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में लंगर को टैक्स फ्री करने का काम है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि करतारपुर कॉरिडोर भी हमारे पीएम की वजह से संभव हो पाया। सिखों और किसानों का इतना विकास किसी ने नहीं किया जितना पीएम ने किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंचे। उन्होंने बागेश्वर के कपाकोट में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस से सवाल किया जाना चाहिए कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उत्तराखंड को दिए विशेष दर्जे को क्यों खत्म किया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कुमाऊं में 2 जगह पर जनसभा की। पहले प्रियंका गांधी ने उधम सिंह नगर जिले की खटीमा विधानसभा के कार्यक्रम में शिरकत की। प्रियंका गांधी ने खटीमा में जनसभा में कहा, जब बजट आता है तो गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए कुछ नहीं आता, जब वे देश की रीढ़ हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बदायूं की सिकरपुर विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने कदार चौक में सभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा से अपराधी गुंडे निकल जाएं तो सपा नहीं बचेगी। 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होने के बाद छोटे छोटे गुंडे बचे हैं, उनके लिए बुलडोजर तैयार है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं कि एक और पोस्टर गर्ल बीजेपी में शामिल हुई। पल्लवी सिंह ने आज बीजेपी का दामन थामा है। पल्लवी सिंह कांग्रेस की तीसरी पोस्टर गर्ल हैं जो बीजेपी में शामिल हुई है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कसी है। सभी राजनीतिक पार्टियां, बड़े छोटे नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान आज पणजी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम घर घर जाकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। पणजी में सड़कों पर नेता पी चिदंबरम पार्टी सहयोगी संघ पत्र याद रखी। पंजाब के हरगोविंदर के विधायक बलविंदर सिंह लद्दी पार्टी महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले लद्दी 28 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हुए। फिर वे 3 जनवरी को कांग्रेस में वापस चले गए और 11 फरवरी को फिर से बीजेपी में शामिल हो गए।